परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, मैं आप लोगों को मानस महाकाव्य के माध्यम से महात्मा भरत के चरित्र का अवबोधन करा रहा था। कई दिनों से उसी विषय को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये बीच बीच में जो कुछ बातें मैं आप लोगों से करता हूं, उसका प्रयोजन क्या है जानते हो? मैं मानव समाज को उसके यथार्थ स्वरूप की तरफ प्रेरित करना चाहता हूं, यथार्थ जीवन की दिशा में प्रेरित करना चाहता हूं। मेरा प्रयोजन केवल इतना ही है। मेरा ये प्रयोजन नहीं है कि मैं किसी विश्वास पर आघात करता हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता कि मेरे हृदय में किसी मजहब के प्रति, किसी रिलीजन के प्रति, किसी संप्रदाय के प्रति किंचित मात्र भी अनास्था और घृणा है। यदि ऐसा आप लोग समझते हैं तो आपकी भूल होगी। मैं केवल अंधविश्वास से मानव समाज को सजग करना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि जहां से धर्म पैदा हुआ है, जो धर्म की जन्मभूमि है, जहां से मानव मात्र के लिए सुव्यवस्थित जीवन जीने का संदेश सारे विश्व में प्रचारित और प्रसारित हुआ है, जहां पर वैदिक काल से लेकर आज तक अक्षुण्ण परंपरा चली आ रही है, जिस देश के ऋषि ने यह घोषणा की थी, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वस्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्वमानवा। आज उस देश में अंधविश्वास को लेकर के धर्म परिवर्तन में लोग प्रवृत्त हुए। उस देश की जनता को अंधविश्वास के गर्त में ढकेलते हुए उनके धर्म परिवर्तन में प्रवृत्त हुए। इसके पीछे उनकी कूटनीति मैं जानता, क्योंकि मैं समझता हूं कि धर्म परिवर्तन ये राष्ट्र परिवर्तन की ही भूमिका है। इसलिए मैं इस विषय में अधिक नहीं कहूंगा। मैं केवल अपने देश की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आप सत्य को समझिए। मेरा ये आग्रह नहीं है कि आप सनातन धर्म का ही अनुकरण करें, नहीं। जीवन विकास के लिए आप धर्म को अवश्य ही अपने जीवन में प्रतिष्ठित करें। उपासना के लिए आप किसी भी मार्ग का अवलंबन ले सकते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है। उपासना बिल्कुल भिन्न है धर्म से। उपासना धर्म का एक अंग हो सकती है, लेकिन उपासना ही धर्म है ऐसा मैं नहीं मानता। दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश के राजनेताओं ने उपासना की पद्धति को ही धर्म मान लिया, जबकि धर्म से उसका दूर का संबंध नहीं है। महात्मा मनु के बताए हुए धर्म के लक्षणों में कहीं उपासना का स्थान है? नहीं है। वैशेषिक दर्शन के आधार पर धर्म की मीमांसा में कहीं उपासना का स्थान है? यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म नहीं है। इसी प्रकार से गीता में जहां पर धर्म की व्याख्या की गई, वहां पर भी ज्ञानम ते हम सब ज्ञानम इदम मक्षाम श्रेष्ठ यज्ञात्वा ने भूयोन्यो ज्ञातव्यम शिष्टे। भगवान ने ज्ञान विज्ञान से युक्त जीवन के विकास की प्रक्रिया बताई और उसे उन्होंने क्या नाम दिया? धर्म। एतद् धर्मामृतमिदम्। गीता स्वयं में धर्म शास्त्र है।
तो गीता का प्रारंभ कहां से होता है? धर्म क्षेत्रे। पहला अक्षर क्या है? धर। ये तो आप लोग जो कविता के कला को जानते होंगे उनको पता होगा कि प्रथम अक्षर के पश्चात जो ऊपर रेफ आता है वो प्रथम अक्षर के साथ ही पढ़ा जाता है, दूसरे अक्षर के साथ नहीं पढ़ा जाता। यद्यपि म के ऊपर रेफ है लेकिन वो रेफ ध से संबंधित है, म से संबंधित नहीं है। तो गीता का प्रारंभ होता है ध और आधे रथ से, और उसका समापन कहाँ होता है? यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर म। उसका समापन होता है म पर। इसका अभिप्राय पूरा ग्रंथ जो है वो क्या है? धर्म। वो धर्म है, कि धर्म की व्याख्या से परिपूर्ण है। भगवान ने स्वयं अर्जुन से कहा है कि धर्म संवाद मामयो, हमारा तुम्हारा ये जो संवाद है धर्म संवाद है, और इसमें ज्ञान विज्ञान की प्रतिष्ठा है, इसमें अनुसंधान की प्रतिष्ठा है, और इस धर्म से युक्त होने वाला राजा ही प्रजा का हितैषी हो सकता है, अन्यथा नहीं। उसी धर्म के विषय में मैं आप लोगों को सजग करना चाहता हूं। आप विश्वास अपनाइए, मानिए, हमारा कोई उसमें द्वेष नहीं है, हमारी कोई हानि नहीं है। आप यदि अंधविश्वास में ही डूबना चाहते हैं तो भला मैं आपको कैसे वहां से बचा सकता हूं? ऐसा संभव नहीं है। याद रखिए, एक व्यक्ति शराब पी करके जा रहा था, रास्ते में कीचड़ से भरा हुआ गड्ढा था, उसमें गिर गया, उसे होश नहीं था। जब वो गिर गया उसमें तो चिल्लाया, कोई मुझे निकाल दे। जब उसको निकालने के लिए कुछ लोग गए, उन्होंने कहा मैं रस्सी फेंक रहा हूं, तू इसे पकड़ ले, मैं खींच लूंगा, बाहर आ जा। वो व्यक्ति कहता है कि मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दे दो तब मैं बाहर निकलूंगा। व्यक्तियों ने पूछा, कौन से 4 प्रश्न हैं तुम्हारे? वो कहता, पहले ये बताइए कि ये गड्ढा किसने खोदा, और ये गड्ढा कब खोदा गया, अब इसमें ये मल कहां से आ गया, और मैं इसमें कैसे गिर गया। ये 4 प्रश्न हैं मेरे। इसका यदि आप उत्तर दें तब मैं बाहर आऊंगा। निकालने वालों ने क्या कहा जानते हो? उन्होंने कहा कि देवता, ये गड्ढा किसने खोदा हमें पता नहीं, कब खोदा गया ये भी पता नहीं, इसमें मल कब से आया ये भी पता नहीं, इसमें आप कब से गिर गए ये भी पता नहीं, क्योंकि यदि मेरे सामने गिरे होते तो तू क्यों गिरने देता। इन 4 प्रश्नों का उत्तर नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि रस्सी पकड़िए तो मैं आपको खींचकर बाहर निकाल सकता हूं, और बाहर आने के पश्चात फिर आप इसकी तलाश करना, और यदि निकलना हो तो मैं निकाल सकता हूं। यदि 4 प्रश्नों का उत्तर चाहना तो इसमें विश्राम कीजिए। मेरे कहने का अभिप्राय कि मैं तो आप लोगों केवल अपनी जनता को या मानव समाज को उस अंधविश्वास रूपी कुएं से बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहा हूं। कि मैंने पहले कहा था कि मैं कथावाचक नहीं, मैं आपको कहानियां सुनाने नहीं यहां बैठा। मेरा उद्देश्य नहीं है कि बीती हुई बातों की गाथा गा करके मैं आपको, आपके मन को बहलाऊं या आपका मनोरंजन करूं, ये मेरा विषय नहीं। मेरे पास संदेश है आपको देने के लिए, वह संदेश लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित होता हूं। रामायण की कथा के माध्यम से भी मैं वही संदेश देता हूं, गीता के श्लोकों के माध्यम से वही संदेश देता हूं, वेद के मंत्रों के माध्यम से वही संदेश देता हूं, उपनिषद की श्रुतियों के माध्यम से वही संदेश देता हूं। और यदि आप इनमें विश्वास नहीं रखते तो वर्तमान के वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से भी मैं वही संदेश आपको देता हूं। याद रखिए, जब मैं कहता हूं कि गोस्वामी जी युग धर्म दृष्टा थे, उन्होंने युग धर्म को देखते हुए राम कथा के माध्यम से अपनी बातों को व्यक्त किया, अपनी अनुभूति को व्यक्त किया। केवल गोस्वामी जी ही नहीं, हर एक महाकाव्य का रचयिता, हर एक ग्रंथ का रचयिता जो प्राचीनतम ग्रंथों का आश्रय लेता है, तो प्राचीनतम ग्रंथों के आश्रय से अपने अंतर की भावनाओं को, अपनी जानकारी को, अपनी योग्यता और सामर्थ्य अनुसार मानव के कल्याणार्थ अपनी अनुभूतियों को ही व्यक्त करता है। वो फिर अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए प्राचीन ग्रंथों का सहारा क्यों लिया जाता है? इसलिए लिया जाता है कि उन प्राचीन ग्रंथों के प्रति मानव की आस्था बनी हुई है, और हमारे ऐसे लोग तो उन प्राचीन ग्रंथों के ऊपर भी
विचार करके, उसका विश्लेषण करके, उसका एनालिसिस करके तब उन ग्रंथों को स्वीकार करते हैं और फिर उसकी व्याख्या, उसके माध्यम से अपनी बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। हम किसी भी ऐसे ग्रंथ को स्वीकार नहीं करते जिसमें अंधविश्वास की कहानियां भरी पड़ी हो, वो हमारा स्वीकृत ग्रंथ नहीं है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि सनातन धर्म के आचार्यों ने प्रमाण रूप में 3 ग्रंथों को स्वीकार किया, 3 ग्रंथों को, श्रुति, स्मृति और दर्शन शास्त्र। इनको प्रस्थानत्रयी कहते हैं। और इसमें श्रुतियों में उन्होंने ग्रहण किया वेद का सार, वेदांत, जिसे उपनिषद ग्रंथ कहते हैं, और उपनिषद ग्रंथों को स्वीकार किया। स्मृति के रूप में उन्होंने गीता को स्वीकार किया, गीता, और दर्शन शास्त्र के रूप में उन्होंने सांख्य योग वेदांत दर्शन को स्वीकार किया, जिसमें मानव जीवन की पूर्णता का संदेश दिया गया है, जिसमें भ्रम के लिए कोई स्थान नहीं है, जिसमें अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है, जो पूर्णतः विज्ञान और ज्ञान के ऊपर प्रतिष्ठित है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप इन बातों को सुने और समझें। गोस्वामी जी रामचरितमानस के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, महात्मा भरत के माध्यम से उन्हीं वैदिक विज्ञान को, उन्हीं जिसको हम प्रस्थानत्रयी कहते हैं, उसके विज्ञान को कथा रूप में आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। इसलिए मैं रामचरितमानस को आदर की दृष्टि से देखता। एक महाकाव्य है, उसमें समय समय पर गोस्वामी जी ने एक ऐसी विशिष्ट बातें अपने अनुभव के आधार पर व्यक्त की है जो मानव मात्र के लिए कल्याणकारी। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि महात्मा भरत ने स्पष्ट शब्दों में उस राजसभा में बैठे हुए लोगों से प्रश्न किया कि यदि आप लोग मुझे राजा बनाकर अपना हित चाहते हैं तो आपकी भूल होगी, और यदि राजा बनाकर मेरा हित साधना चाहते हैं तब भी आपकी भूल होगी, क्योंकि मेरा हित राजा बनने में नहीं है और आपका हित मुझे राजा बनाने में नहीं है। दोनों का हित नहीं इसमें, क्योंकि ये राज्य धर्म मार्ग से नहीं, अधर्म मार्ग से, छल से, कपट से, धोखे से मेरी मां ने मेरे लिए प्राप्त किया है। याद रखो, जो संपत्ति, जो वैभव, जो अधिकार धोखे से, कपट से, छल से प्राप्त किया जाता है, वह न तो उस व्यक्ति के हित में होता है और न तो समाज के हित में होता है। वर्तमान में देखिए आप क्या कुछ हो रहा है। हर एक क्षेत्र में धोखे से, लोगों को धोखा देकर, बहलाकर, या अनेक प्रकार के छल कपट से संपत्ति और सत्ता का अपहरण किया जा रहा है। उसका परिणाम क्या हो रहा है? क्या आप ये देख रहे हैं कि वो सत्तासीन जो लोग होते हैं वो शांति और सुखमय जीवन जीते हैं? ना ना, कभी नहीं। आप तो अपने घर से निकलिए निश्चिंत होकर। आपको न पुलिस की जरूरत है, न फौज की जरूरत है, न आपको बंदूक की जरूरत है, न किसी अस्त्र की जरूरत है। और वे लोग भला पुलिस के रक्षा के बिना एक कदम आगे बढ़कर देखें तो हमेशा भय बना रहता है, हमेशा भय बना रहता है। इसलिए एक राजनेता के सुरक्षा पर जितना खर्च होता है, याद रखिए, उतने से अनेकों गरीबों के लिए आवास बन सकता है, अनेकों गरीबों को रोटी मिल सकती है, अनेकों गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिल सकती है। लेकिन मैं क्या बताऊं आपको, आप सब कुछ जानते हैं, देख रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि छल कपट धोखे के द्वारा जो संपत्ति और सत्ता प्राप्त की जाती है वह न तो उस प्राप्त करने वाले के हित में होती है, क्योंकि वो भी हमेशा भयभीत, संतप्त रहता है, दुखी रहता है, और न तो समाज के हित में ही होती है। यही भरत जी कह रहे हैं कि ये सत्ता, ये राज्य मेरी मां ने धोखे से प्राप्त किया है, इसलिए मैं इसे स्वीकार करके पाप का भागी नहीं बनना चाहता, नहीं बनना चाहता।
उनकी घोषणा है कि कहूं साच सब सुनिपति आऊ, चाहिए धर्मशील नर नाहू, मोहि राज हठी दई हूं जब ही, तेरा सार सातल जाई तब ही। मैं सत्य कहता हूं, आप लोग सुनिए, इस पर विश्वास कीजिए कि राजा को धर्मात्मा होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष नहीं धर्म सापेक्ष होना चाहिए। आप लोग भी इस पर विश्वास करें। यदि आप जिस दिन इस पर विश्वास कर लेंगे कि हमारा शासक धर्म सापेक्ष होना चाहिए और निष्ठा के साथ आप अपने शासक का चयन करते समय इस दृष्टि को रखेंगे, इस दृष्टि की वो नहीं कि वो मंदिर में जाता है कि नहीं जाता, मस्जिद में जाता है कि नहीं जाता, गिरजाघर में जाता है कि नहीं जाता, वो पूजा करता है कि नहीं करता, वो किसी में विश्वास करता है कि नहीं करता, ये धर्मात्मा के लक्षण नहीं है। याद रखना, रामचरितमानस में धर्मात्मा के लक्षण नहीं बताए गए। धर्मात्मा का एक ही लक्षण बताया गया है, जानते हो क्या? वो महान लक्षण है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ये निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहु तात जा नहीं को विद नर। ये भगवान राम ने स्वयं अपनी प्रजा को संदेश दिया। वेद पुराण शास्त्र का सार है। परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़न, परहित के समान कोई धर्म नहीं है। और भी धर्म के लक्षण बताए हैं, जैसे हिंसा धर्म है, सत्य धर्म है, दया धर्म है, ये भी धर्म के लक्षण हैं, लेकिन उनमें सबसे श्रेष्ठ परहित है। इसलिए गोस्वामी जी ने पत्रिका में परहित निरत निरंतर मंथन, वो कहते हैं कि हे प्रभु मुझे कभी ऐसी शक्ति दोगे, वचन नेम निभाओगे, मैं सदैव मन से वचन से कर्म से परहित में निरत रहूं, ऐसी आप मुझे कभी शक्ति दोगे, मुझ पर कृपा करोगे? कबहू कहो यही रहो निरहोगो, श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोगो, यथा लाभ संतोष सदा काहू ते कछु न चाहोगो। ये धर्म के लक्षण है। सदा लाभ, यथा लाभ, संतोष सदा, अपनी योग्यता अनुसार जो कुछ मिल जाता है मैं उसी में संतुष्ट रहूंगा। क्या आप लोग नहीं जानते कि भारत में ऐसे राजनेता भी हुए हैं? लाल बहादुर शास्त्री का जब शरीर छूटा तो बताते हैं उनके ऊपर 10,000 रुपए का कर्ज था, क्योंकि उस समय एमपी की सीट लड़ने के लिए किसी से उधार लिए थे, और 10 रुपए किराए का मकान था उनके पास जो इलाहाबाद में लेकर रहते थे। वो भी चाहते तो संपत्ति अर्जित करते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। ऐसे लोग भी हुए हैं इस देश में, ऐसे भी राजनेता हुए हैं, और ऐसे भी राजनेता हुए हैं जो अपने ऐशियात में ही लाखों नहीं करोड़ों रुपए का व्यय करते रहे हैं, आज भी करते आ रहे हैं। यानी अपनी पोजीशन वो अधिक व्यय करने में ही अनुभव करते हैं, क्या कहा जाए। खैर, अभी मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि गोस्वामी जी धर्म का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो परहित में निरत है वही धर्मात्मा है, जो धर्मात्मा है वही संत है। इसलिए उन्होंने कहा कि पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। हे खगपति, ये संत का सहज स्वभाव है कि वह मन से वचन से कर्म से सदैव परोपकार में लगा रहता है, परोपकार में लगा रहता है। मदन मोहन मालवीय जी अपने लिए कभी एक दमड़ी भी किसी के सामने मांगने नहीं गए, लेकिन हिंदू विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के लिए वो जगह जगह जाकर सबके सामने झोली फैलाए, और उन्होंने ये कहा कि पर स्वार्थ के कारण ने मोह न आवत लाज, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण मोह न आवत लाज। तो संत पुरुष जो हैं, महापुरुष जो हैं, वो परोपकार के लिए छोटे से छोटा कार्य करने में संकोच नहीं करते। लेकिन जो स्वार्थी लोग हैं उनकी बात छोड़िए। मेरे कहने के प्राय इस देश में ऐसे महान नेता हुए हैं जिनका जीवन हमेशा परोपकार में ही रत रहा है। वो महात्मा बनने का नाटक नहीं करते थे, वो हृदय से महात्मा थे, इसलिए आज भी उनका समाज आदर करता है।
तो महात्मा भरत यही कह रहे हैं कि जो राजा भोग प्रिय हो जाता है, स्वार्थरत हो जाता है, सत्ता के मद में पागल हो जाता है, वह राजा तो उस राज्य का, उस राष्ट्र का विनाश कर देता है। और जो राजा धर्मनिष्ठ है उस राज्य में वो वैभव बिखेरता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां के राजा ने घोषणा की है, दुनिया के इतिहास में आपको कोई ऐसा देश नहीं मिलेगा। सौभाग्य से दुनिया के सभी देशों मैंने भ्रमण करके देखा है, कोई देश दावे के साथ कहने के लिए आज की वेला में भी तैयार नहीं है जो भारत के एक सम्राट ने घोषणा की थी, न में जनपदेश तेनो न कदरेयो न मद्यपः नाना हिताग्नि न अविद्वान न स्वैरी स्वैरणी कुतः। वो सम्राट कहता है ऋषियों से कि न में तेनो जनपदे, मेरे जनपद में, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, न में स्तेनो जनपदे न कदरियो, और मेरे राज्य में कोई कंजूस नहीं है, माइजर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, न मद्यपा, मेरे राज्य में कोई शराब पीने वाला नहीं है, राजा कहता है, और मेरे राज्य में कोई नाना हिताग्नि, अग्नि रहित, नित्य प्रति अग्निहोत्रादि न करने वाला कोई नहीं है, और न अविद्वान, क्योंकि मेरे राज्य में कोई अविद्वान नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, और न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, कहा मेरे राज्य में जब कोई व्यभिचारी पुरुष ही नहीं है तो व्यभिचारिणी स्त्रियां कहां से हो सकती हैं। ये बात याद रखना, ये केवल उपनिषद की गाथा ही नहीं है। चाइनीज यात्री जो भारत में आया था उसने भी अपने संस्मरण में लिखा है ह्यून-सांग कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें मैं 7 वर्ष तक रहा, लेकिन वहां एक भिखारी नहीं देखा, वहां के लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते क्योंकि उनको चोरी का भय नहीं है, वहां कोई किसी की गुलामी नहीं करता, कोई किसी का दास नहीं होता। भारत की महिमा को यदि जानना हो, अतीत के अपने गौरव को समझना हो, तो ह्यून-सांग के संस्मरण आप अवश्य पढ़ें, मेगास्थनीज के संस्मरण आज अवश्य पढ़ें। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि धर्मात्मा ही समाज को धर्मनिष्ठ बना सकता है, न्यायनिष्ठ बना सकता है। जो अधर्मात्मा राजा व नेता है समाज को धर्मनिष्ठ कैसे बना सकेगा। और धर्मशील होने पर ही ये पृथ्वी रह सकती है, क्योंकि धर्मो विश्वस्य जगता प्रतिष्ठा, धर्म जो है, न्याय जो है, सदाचरण जो है, आजकल पश्चिम के लोग, क्योंकि पश्चिम के रिलीजन में तो इसका लिए स्थान नहीं था, इसलिए वहां पर एक अलग से, जिनको हमारे यहाँ धर्म गुण कहते हैं उनको वहां के लोग क्या कहते हैं, मोरलिटी। वो मोरलिटी के नाम से उन्हीं गुणों को वहां प्रचारित किया गया, लेकिन मोरलिटी धर्म में स्थान नहीं पाती, वहां रिलीजन में मोरलिटी का स्थान नहीं है, याद रखना। मोरलिटी अलग है, धर्म अलग है। इसलिए पश्चिम में जो दार्शनिक हुआ है वो धार्मिक नहीं हुआ, वो रिलीजियस नहीं था। कोई भी फिलोसफर रिलीजियस नहीं था और कोई भी रिलीजियस फिलोसफर नहीं बना, ये याद रखना। लेकिन भारत में तब तक कोई रिलीजियस धार्मिक हो ही नहीं सकता जो फिलोसफर न हो। जितने हमारे आचार्य हुए, शंकर, रामानुज, वल्लभ, निम्बार्क, माधव, रामानंद आदि, ये सभी महान फिलोसफर थे और महान धार्मिक थे। इसलिए यदि धर्म रहित राजा बन गया तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, माने मानवता का सर्वनाश हो जाएगा। ये संदेश है गोस्वामी तुलसीदास जी का मानव मात्र के लिए, जो महात्मा भरत के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हो। आप लोग इसका मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। इसीलिए मैं विस्तार के साथ इसकी व्याख्या आप लोगों को सुना रहा हूं। मोहिराज हठी देहौ जबहि, रसा रसा तल जाई तबहि। एक दिन वो था जब भारत के एक नवयुवक को लोग राजा बनाना चाहते हैं, वो कहता मुझे राजा नहीं बनना। और एक दिन आज है कि जिनकी टांग कब्र में पड़ी हुई है, यानी मृत्यु के नजदीक पहुंचे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि एक बार मुझे राजा जरूर बना दो, एक बार मेरे हाथ में सत्ता जरूर दे दो। यदि सत्ता बिना हम मर गए तो हमारी आंख अंदर ही रह जाएगी। देख रहे हो ना,
ये समाज की दुर्गति क्यों हुई ऐसी? इसलिए कि धर्महीन जीवन का यही परिणाम है। इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप लोग धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझें। आप किस संप्रदाय के हैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। किस विश्वास में हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। आप किस प्रकार की पूजा पद्धति अपनाते हैं, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपका जीवन धर्मनिष्ठ होना चाहिए, न्यायनिष्ठ होना चाहिए, सद्गुण युक्त होना चाहिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है और इसीलिए मैं इन सारी बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। आप सभी के प्रति अनंत मंगल कामनाओं को व्यक्त करते हुए मैं आज तो अपनी वाणी को ही विश्राम देता हूं। हरि ओम तत्।